नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण जिले में चुनावी रस्साकस्सी की बात हो और एकमा को आप छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। पूरे सारण जिले में एकमा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां राजनीतिक तापमान हमेशा चरम पर रहता है, मुकाबला जबरदस्त होता है। एकमा की राजनीतिक इतिहास को आप देखेंगे तो यहाँ लड़ाई इतनी जबरदस्त होती है कि पता ही नहीं चलता कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कोई जीतते जीतते हार जाता है और कोई हारते हारते जीत जाता है। तो इसी एकमा में आज ये सवाल एनडीए के सामने है कि एकमा में कौन, धूमल सिंह या कामेश्वर सिंह मुन्ना। ये सवाल सिर्फ एनडीए के नेताओं के सामने ही नहीं है, एनडीए के पार्टियों के सामने ही नहीं है, एकमा की जनता के सामने ही भी है। एनडीए के उन समर्थकों के सामने भी है जो लंबे अरसे से इस आस में बैठे हैं कि एनडीए के घटक दल यहां मिलकर तो चुनाव लड़े। पिछले चुनाव में भी एनडीए से चिराग पासवान अलग हो गए और उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ चुनावी लड़ाई दिलचस्प हो गई और दोनों के बीच जो लड़ाई छिड़ी उसका फायदा महागठबंधन को मिला। आरजेडी के प्रत्याशी जो श्रीकांत यादव है वो चुनाव जीत गए। अब देखिए, इस एकमा की आज बात करते हैं, पूरी राजनीति की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकमा में कौन कौन पार्टी के दावेदार हैं। देखिए, एकमा जनता दल यूनाइटेड की सीट रही है यदि एनडीए के घटक दल की बात करें तो। पिछले चुनाव में यहाँ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार सीता देवी चुनावी मैदान में उतरी थी। अब सीता देवी कौन है? सीता देवी धूमल सिंह की पत्नी है। वे चुनावी मैदान में उतरी थी और चुनाव हार गई। हारने का कारण ये बना कि यहाँ से कामेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना वो चुनावी मैदान में एलजेपी के टिकट पर उतर गए और नतीजा ये हुआ कि एनडीए के वोटों का बंटवारा आपस में ही हो गया और महागठबंधन आसानी से चुनाव जीत गया। तो इस बार जनता दल यूनाइटेड के तरफ से 3 उम्मीदवार आप मान लीजिए और वो तीनों धूमल सिंह के घर के हैं। एक तो खुद धूमल सिंह है, दूसरे उनकी पत्नी है और उनके बेटे भी हैं। इन तीनों में से किसी एक के लिए धूमल सिंह अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का टिकट जो है वो उनको मिलेगा। वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं, बनियापुर से भी विधायक रहे हैं। आपको पता होगा कि 2009 में जो परिसीमन हुआ था उसमें बनियापुर और माझी इन दोनों का इलाका काटकर एकमा को बनाया गया था और एकमा जब बना तो जलालपुर जो विधानसभा क्षेत्र था वो विलोपित हो गया। और तब 2010 में एक नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पर उतरे थे। उनका नाम था कामेश्वर सिंह मुन्ना। कामेश्वर सिंह मुन्ना और धूमल सिंह में जब लड़ाई हुई तो धूमल सिंह बड़ी आसानी से वो सीट निकाल पाए, अपनी झोली में जीत ले आ पाए। कामेश्वर सिंह मुन्ना उस समय चुनाव हार गए। लेकिन जब यही लड़ाई 2015 में भी हुई, 2015 के चुनाव में फिर धूमल सिंह जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। तब आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन था। बीजेपी ने कामेश्वर सिंह मुन्ना को मौका दे दिया। कामेश्वर सिंह मुन्ना आरजेडी छोड़कर बीजेपी में चले आए और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ गए। लेकिन इस बार भी मात कामेश्वर सिंह मुन्ना को मिली और धूमल सिंह बड़ी आसानी से फिर चुनाव जीत गए। अब बारी आई 2020 की। 2020 के चुनाव में धूमल सिंह को फिर जनता दल यूनाइटेड ने मौका दिया। उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरी और लोजपा ने कामेश्वर सिंह मुन्ना को चुनावी मैदान में उतार दिया
तो इन दोनों के बीच जो लड़ाई हुई उसका फायदा यहाँ आरजेडी को मिला और आरजेडी ने जिसे श्रीकांत यादव को चुनावी मैदान में उतारा था वे चुनाव जीत गए। कामेश्वर सिंह मुन्ना और धूमल सिंह की लड़ाई में बाजी श्रीकांत यादव के पक्ष में चला गया। तो ये लड़ाई अभी तक एकमा में रहा है। 25 का फिर से चुनाव है, विधानसभा का चुनाव। तो आरजेडी के तरफ से फिर से श्रीकांत यादव चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। हालांकि आरजेडी के तरफ से जितेंद्र स्वामी भी यहाँ से प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके बेटे अभिनव प्रियदर्शी को यहाँ से टिकट मिले। जितेंद्र स्वामी से जब बात हुई तो उन्होंने इस बारे में कहा कि उनका प्रयास है कि एकमा जो क्षेत्र है वहाँ उनकी जीत निश्चित हो सकती है, वे अपने बेटे को यहाँ चुनावी मैदान में उतारकर जीत दिला सकते हैं। तो अब एकमा में आरजेडी की ये स्थिति है। कामेश्वर सिंह मुन्ना बीजेपी में है अब, और बीजेपी के तरफ से वे चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से धूमल सिंह, उनकी पत्नी या उनके बेटे चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। और इस बीच बीजेपी से राजन तिवारी जो परसागढ़ के निवासी, वो भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए बेताब है। राजन तिवारी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजन तिवारी जब से परसागढ़ आए हैं एकमा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारी मन बना चुके हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के करीबी हैं, उनको उनके कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बीजेपी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जब राजन तिवारी के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि वो स्वतंत्रता सेनानी के पोता भी हैं। उनका घर परसागढ़ बाजार में ही पड़ता है और राजन तिवारी जो हैं जोगबनी जो जगह है वहाँ उनका व्यापार है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए रहे हैं, उनका पकड़ भी संगठन में है और वे अररिया में बड़े पैमाने पर बीजेपी के राजनीति में जुड़े रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से वो एकमा में सक्रिय हैं और एकमा से वो बीजेपी का टिकट चाहते हैं और इसके लिए वो दिन रात लगे हुए। तो देखिए एकमा की जनता के सामने सवाल है, एकमा की जनता के सामने सवाल है कि आखिर वो किसे चुने, कामेश्वर सिंह मुन्ना को, धूमल सिंह को, श्रीकांत यादव को, राजन तिवारी को, या जो और प्रत्याशी हैं जो यहाँ से चुनावी बाजी मारने के लिए चुनाव में उतरना चाहते हैं। उसमें जनसुराज के भी मान लीजिए, और भी उम्मीदवार और पार्टियों के उम्मीदवार जो हो सकते हैं वो मान लीजिए, तो वो सबके सब तैयार बैठे। तो किसे मौका देगी जनता और किसे टिकट मिलेगा, पार्टी किसे मौका देगी, ये दोनों देखना होगा कि एकमा का जो चुनावी महाभारत है उस चुनावी महाभारत में पार्टियां किसके साथ खड़ी होती है और उसके बाद जनता किसके साथ खड़ी होती है, ये देखना बाकी है। लेकिन यदि बात करते हैं 2020 के चुनाव में कि क्या फिजा बना था ताकि 2025 का अनुमान किया जा सके, तो वैसी स्थिति में देखा जाए तो पिछले चुनाव में 2020 में यहाँ से जो चुनाव मैदान में उतरे थे उसमें श्रीकांत यादव को 53,394 मत मिला था। आरजेडी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीत गए थे। जनता दल यूनाइटेड के सीता देवी को 39,711 मत मिले थे। कामेश्वर सिंह मुन्ना को जो लोजपा के टिकट पर लड़े थे उन्हें 29,750 मत मिले थे। और यहीं से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे रंजीत सिंह, उन्होंने भी 10,972 वोट लाया था। तो रंजीत सिंह को भी कम आंका नहीं जा सकता, वो भी एकमा की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। राहुल कुमार शाह को 3177 मत मिले थे। राजबल सिंह कुशवाहा जो कि उस समय आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्होंने 2993 मत लाया था। राजबल सिंह कुशवाहा मतों में
एक अपना पकड़ रखते हैं। नरेंद्र प्रताप मिश्रा जो कि रविंद्र मिश्रा के भाई, मांझी के पूर्व विधायक, उन्होंने भी एकमा से चुनाव लड़ा था, उन्हें 2881 मत मिले थे। इसके अलावे श्री राम चौधरी चुनाव लड़े थे, उन्हें 1874 मत मिले थे। जाप के टिकट पर लक्ष्मण सिंह चुनाव लड़े थे, मनोज कुमार शर्मा चुनाव लड़े थे, मनीष मनोरंजन चुनाव लड़े थे। तो ये सब 2020 के चुनाव में अपना जो दाव है आजमा चुके हैं। इनमें से कई 2025 में भी चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं और कई चुनाव नहीं भी लड़ेंगे, ये भी तय है। लेकिन एनडीए के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन होगा उसका प्रत्याशी। जनता दल यूनाइटेड की सीट है, बीजेपी की दावेदारी है। इन दावेदारी के बीच क्या अपने ही पराये बन जाएंगे, क्या अपने ही एक दूसरे को दगा दे जाएंगे और जिससे चुनाव परिणाम बदल जाएगा, ये भी देखना है। तो चलिए आज एकमा के बारे में बात किए, सारण जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में के बारे में भी हम बात करेंगे, आपको बताएंगे टिकटों के दावेदार कौन हैं, क्या वहाँ होने वाला है, वहाँ का समीकरण क्या कहता है, ये सब बातें होंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार और दुलार जिस तरह से हमें देते हैं उसी तरह से देते रहिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए नया नया रिसर्च करके लाते रहें, आपको चुनावी राजनीति के बारे में और चुनावी आंकड़ों के बारे में आपको बताते रहें और आपके सामने इसी तरह आते रहें। तो दीजिए इजाज़त, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।